क्लास 10+1 बायोलॉजी के आगे 5 यूनिट्स थी। तो फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट किया है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसके आगे 4 चैप्टर्स थे। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अभी हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 का हमारा नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले चैप्टर 5 की बात करेंगे, मतलब चैप्टर 1 की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके आगे हमारे पास 9 मेन टॉपिक्स हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फर्स्ट मेन टॉपिक है द फ्लावर के आगे, जिसमें हम कैलिक्स, करोला के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ही एस्ट्रुएशन भी आ जाएगी। और थर्ड जो सब टॉपिक है हमारा एंड्रोशियम, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा गाइनोशियम, उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। गाइनोशियम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और गाइनोशियम में हम प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कैलिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो कैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर। आउटर मोस्ट, बाहर की जो वॉल है फ्लावर की, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। एंड मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। इसके मेंबर्स को हम बोलते हैं सेपल्स। सेपल जो है वो ग्रीन कलर का लीफ लाइक अपेंडेजेस होता है। लीफ लाइक अपेंडेजेस, ग्रीन कलर की लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं इन बर्ड स्टेज। आपने बर्ड स्टेज में देखा होगा ग्रीन कलर के, जैसे रोज़ में देखते हैं ना, ऊपर से ग्रीन कलर के उसको कवर किया होता है, फिर उसमें से पंखुड़ियाँ निकलती है ना ग्रीन कलर की, वो है सेपल्स। और वो है सेपल्स। और ग्रुप ऑफ सेपल्स हम बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या है? अगर बहुत सारे सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हम गैमोसेपल्स कंडीशन बोलेंगे। अगर सेपल्स एक दूसरे से अलग है, फ्री है, तो उसे हम पॉलीसेपल्स बोलते हैं। तो इस तरह से कैलिक्स जो है 2 तरह का होता है, गैमोसेपल्स और पॉलीसेपल्स। देन उसके बाद सेकेंड सब टॉपिक की बात करेंगे, कोरोला। तो कोरोला क्या है? इसमें हम देखेंगे कि कोरोला क्या है, कंपोज बहुत सारे पेटल से मिलकर बनता है कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स है। पेटल्स जो है आमतौर पे ब्राइटली कलर्ड की होती हैं एक, और अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को। बहुत सारे कलर्स की पेटल्स हो सकती हैं और अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को, किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। ओके, तो कोरोला भी 2 तरह के होते हैं, गैमोपेटल्स और पॉलीपेटल्स। अगर पेटल्स आपस में जुड़ी हैं तो गैमोपेटल्स, अगर नहीं जुड़ी है, फ्री है पेटल्स, तो पॉलीपेटल्स। तो इसकी शेप और कलर ऑफ कोरोला जो है वेरी ग्रेटली इन प्लांट। और कोरोला जो है ट्यूबलर, मतलब जो पंखुड़ियाँ होंगी, पेटल्स होंगी फ्लावर्स की, वो ट्यूबलर भी हो सकती है। उनकी शेप बेल शेप भी हो सकती है, फनल शेप भी हो सकती है और व्हील शेप भी हो सकती है। क्लियर है? देन उसके बाद हमने जो हमारा कोरोला है, इसमें एक और टॉपिक आ जाता है एस्टिवेशन क्या है? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। अरेंजमेंट क्या है फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स की इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल्ड। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल्ड, उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन 4 तरह की होती है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। ओके, वेलवेट, सबसे पहले वेलवेट एस्टिवेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? सेपल्स या फिर पेटल्स जो हैं वर्ल्ड जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। इसमें जो है पेटल्स और सेपल्स वो एक दूसरे से टच करती हैं, एक दूसरे के मार्जिन को टच करती हैं बिना ओवरलैपिंग, बस टच करती हैं बिना ओवरलैपिंग किए। उसको हम वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड बोलते हैं, जैसे कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। ट्विस्टेड में क्या होता है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन में जब इफ़ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस, एक मार्जिन जो है अपेंडेजेस का क्या करता है? ओवरलैप करता है दूसरे को, और फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, सिमिलरली ऐसे चलता रहता है। उसको हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं, जैसे चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आती है इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है? जब इफ़ मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल और सेपल्स का जो मार्जिन जो है वो ओवरलैप करता है वन अनदर, बट जो दूसरा जो है वो किसी और डायरेक्शन में ओवरलैप करता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, दूसरा तीसरे से कर रहा है दूसरी डायरेक्शन में। ओके, ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट।
जो कैसिया गुलमोहर में, केसिया और गुलमोहर में देखने को मिलता है। देन आता है वैक्सिलरी एक्टिवेशन। तो वैक्सिलरी एक्टिवेशन जो है यहाँ पे क्या होता है, 5 पेटल्स होती हैं और देयर आर 5 पेटल्स, लार्जेस्ट होती है और ओवरलैप करती हैं 2 लेटरल पेटल्स, ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल्स विच इन टर्म ओवरलैप 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स। 5 पेटल्स होती हैं, एक लंबी होती है, ओवरलैप करती हैं इनमें से 2 जो है 2 जो है लेटरल पेटल्स विच इन टर्म ओवरलैप 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, जिसको हम कील बोलते हैं। और इसको वैक्सिलरी को हम पैपिलियोनेशियस भी बोलते हैं, पैपिलियोनेशियस भी बोलते हैं, जो हमें पी, मटर, बीन फ्लावर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में ओनली 5th हमारा द फ्लावर के आगे जो 2 सब टॉपिक्स थे, कैलिक्स और कोरोला के बारे में बात की। और कोरोला में एक टर्म आ गई थी एस्टिवेशन, जिसके आगे वेलवेट, एंटिविस्टिट, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी थी, उसके बारे में बात की।